हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेन रूल, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो चेन रूल जो है वो डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होता है। तो चेन रूल कौन से क्वेश्चंस के ऊपर लगता है? चेन रूल लगता है फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे मैंने दो फंक्शंस लिख रखे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसकी होल पावर 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन एक्स जो है वो खुद अपने आप में एक फंक्शन है और उसके ऊपर 3 पावर लगी हुई है। तो इसका मतलब एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक फंक्शन है, तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स है, तो टेन एक्स एक फंक्शन है, उसके ऊपर लॉग लगा हुआ है, तो एक फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो इसके अंदर मुझे मेरा स्टूडेंट है अर्जुन, उसकी मेरे को इसमें थोड़ी याद आई क्योंकि उसने मुझे एक बात इसमें बताई थी। और बच्चों की नज़रों से जब हम देखते हैं तो चीज़ें जो है हमें ज़्यादा क्लियर होती है। उसने ये बताया था, जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है साइन और अंदर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो ये जो एक्स क्यूब है ये साइन का ना थीटा हो गया। अब ये जो थीटा है ये खुद एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लगा हुआ है, तो साइन का ना ये थीटा हो गया इस तरह से। तो जैसे ये लॉग है, तो लॉग जनरली जो है वो एक्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन लॉग जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे टेन एक्स है, तो एक तरह से ये थीटा हो गया। तो वैसे यहाँ पर जो है साइन एक्स है, उसके ऊपर होल पावर 3 है इस तरह से। तो होल पावर 3 जो है वो साइन एक्स के ऊपर अप्लाइड है, तो एक फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन है इस तरह से। तो चेन रूल जो है उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो बच्चों ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बना लिए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है कि हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं और बाहर जो फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं और अंदर हम जैसे जाते जाते हैं मल्टीप्लाई लगाते जाते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं और उसको हम लोग वाई डैश भी लिखते हैं। तो यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने वाई डैश लिखा है, बाकी उसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो वाई डैश जो है वो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाहर वाला फंक्शन जो है वो पावर है 3, तो पहले पावर से डिफ्रेंशिएट होगा। तो पावर से क्या डिफ्रेंशिएट होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर जो है वो 1 कम हो जाती है, तो ये पावर से डिफ्रेंशिएट हो गया, तो पावर 1 कम होकर 2 हो गई। फिर उसके बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और इन दोनों के बीच में आएगा मल्टीप्लाई। इसको हम सिंप्लीफाई करके 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसके जैसा एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम 1 का ना बी लिख लेते हैं, इसको 1 का ए लिख लेते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू जो है वो 10x की पावर 6 होता, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो पहले पावर से होता, 6 आगे आ जाएगा और यहाँ पे जो है पावर 1 कम हो जाएगी, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव यही होता है, पावर आगे आ जाती है पावर 1 कम हो जाती है। फिर अंदर वाले 10x का डेरिवेटिव होगा, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और इन दोनों के बीच में आएगा मल्टीप्लाई। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको हम 10 की पावर 5x और सेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो भी है उसका 1 अपॉन, तो लॉग के अंदर 10x है तो उसका 1 अपॉन कर देगा। क्योंकि बच्चों हम लोग ये जानते हैं, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू अगर लॉग x होता है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन x होता है, तो वो हमारे लॉग के ऊपर लगा दिया, तो लॉग का हो गया। अब अंदर वाले का होगा तो 10x का होगा तो क्या हो जाएगा, 10x का होगा तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करें तो हम सेक स्क्वायर एक्स को अपॉन में लाकर क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लाकर हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इस वाले के अंदर में एक कॉस एक्स एक कॉस एक्स कट जाएगा, तो ये हमारा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, इसको हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं। और ये साइन 2x जब ऊपर जाएगा तो ये 2 कॉस एक्स 2x बन जाएगा, तो ये हम इसको यहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि सर सिंप्लीफाई करना है क्या, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने कहीं पर देखा है, इस क्वेश्चन के अंदर में डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल प्रूफ कराना था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा था। अगर मान लो सिर्फ डिफ्रेंशिएट ही करना है तो यहाँ तक भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला सिंप्लीफाई करके यहाँ तक भी ले जाया जा सकता है। अब इस वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस वाले के अंदर में चेन रूल क्या है, चेन रूल
थोड़ा ठीक से नहीं बताया, बता देता हूँ। चेन रूल में क्या होता है, बाहर वाले फंक्शन से हम अंदर वाले फंक्शन तक डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले बाहर वाले का करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे। तो पहले साइन का होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और ये एक्स क्यूब उसका थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा जो कि 3x² हो जाएगा, और इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तो हमारा ये जो y डैश है ये हमारा सॉल्व होकर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एल्जेब्रिक टर्म को हम पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में ये सॉल्व होकर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें चेन रूल जो है उसका बेसिक तो हमने कर लिया। अब चेन रूल के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनको हम लोग जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चेन रूल के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये है कि y = log cos x माइनस कॉट एक्स है, और इसका डेरिवेटिव है ना काफ़ी सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग से डेरिवेटिव होगा। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी है उसका 1/, तो इस वाले का 1/, हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लॉग का तो ये हो गया, फिर अंदर वाले का होगा। तो अंदर वाले का होगा तो cos x का क्या फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, cos x का फार्मूला होता है माइनस cos x cot x, फिर माइनस, फिर cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है इसमें से हम माइनस cos x कॉमन ले सकते हैं, या सिर्फ cos x कॉमन ले लो, सिर्फ cos x कॉमन ले लो। तो देखो इसमें से cos x चला गया तो ये माइनस cot x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक cos x इसका कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे cos x बचेगा। और अपॉन के अंदर क्या है, अपॉन के अंदर ये cos x माइनस cot x बचेगा, ये बचेगा। अगर आप देखो तो ये दोनों ब्रैकेट है ना सेम ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, आंसर सिर्फ cos x आएगा। तो इस तरह से y डैश जो है वो सिर्फ cos x आएगा। ठीक है, एक बच्चों हम लोग क्वेश्चन और करेंगे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, ये मतलब चौथा क्वेश्चन हो गया, ये पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं कि y हमें दे रखा है log 10x/2। ये बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी करवाया हुआ है पहले, और चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही खास है इसलिए मैं बार फिर से कर रहा हूँ। तो इसके अंदर में log जो है इस पे लगा हुआ है 10x/2 पे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली 3 फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चों क्या है, 3 फंक्शन है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। log है, उसके अंदर tan है, और tan के अंदर ये x/2 है। तो कायदे से एक ब्रैकेट यहाँ भी लगना चाहिए, पर बड़ी क्लासेस में इतने ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अंडरस्टूड होता है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले log का होगा। तो log का क्या होता है, जो भी है उसका 1/, तो log का हो गया। फिर हमें मिलेगा tan, तो tan का डेरिवेटिव करेंगे तो tan का डेरिवेटिव होगा sec² x/2। तो ये tan का जो है sec² x/2 हो गया, और फिर x/2 का भी होगा, तो x का 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 है ही, तो log का ये वाला हो गया। फिर tan का ये sec² x/2 हो गया, फिर x/2 का भी 1/2 होगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई में हम क्या करेंगे कि tan को चेंज करेंगे। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉज लिख सकते हैं tan को, और sec जो है वो अपॉन में आकर cos² x/2 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 2 है ही, ये वाला 2। ठीक है, तो एक cos से एक cos कट जाएगा, तो ये जो अपॉन में बचेगा उसको हम अरेंज करके लिखें तो वो जो है 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। तो ये जो है 2 sin थीटा cos थीटा वाले फॉर्म में आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा जो है वो sin 2 थीटा होता है, तो ये sin 2 थीटा हो गया। थीटा यहाँ पर x/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा 1/sin x हो जाएगा, और फिर रेसिप्रोकल होगा तो ये cos x हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में चेन रूल के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।